कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 6ठे सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। भवान भीष्म स कर्ण च कृपा च समितेजः अश्वत्थामा विकर्ण स्व सोमदत्तिस्तथैव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर अपने पक्ष के जो योद्धा हैं उनके बारे में वर्णन करते हुए अपने गुरु द्रोणाचार्य का उत्साहवर्धन करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर पुनः एक बार दुर्योधन जो अपनी आदत से लाचार हैं, राजनीति करते हुए पेश आ रहे हैं। जहां पर भीष्म पितामह जो कि सेनापति हैं उनका नाम प्रथम लेने की बजाय द्रोणाचार्य का नाम लेते हुए कहते हैं कि स्वयं आप। तो यहाँ पे दुर्योधन की जो मनोस्थिति है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार वो हमेशा राजनीति ही करते थे। यहाँ पे हम उन योद्धाओं के बारे में जानेंगे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, उनका व्यक्तित्व क्या था। भीष्म पितामह का बारे में अगर वैसे तो विस्तार से समझा जाए तो बहुत ही अधिक समय लगेगा, परंतु हम सार रूप में जानेंगे कि भीष्म पितामह का जीवन क्या था। भीष्म पितामह का नाम भीष्म पितामह कैसे पड़ा। प्रारंभ में उनका नाम देवव्रत था। राजा शंतनु तथा माता गंगा के पुत्र हुए देवव्रत। उनकी माता जो गंगा थी वो उनको छोड़कर चले गई। राजा शंतनु अकेले रहने लगे। कुछ समय के पश्चात राजा शंतनु एक दिन विहार करते हुए यमुना नदी की तरफ जा रहे थे। तभी वहां पर उन्होंने देवी सत्यवती को देखा जो निषाद राज की कन्या थी। उन्होंने सत्यवती को देखते ही उनके ऊपर मोहित हो गए और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि जैसे ही उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, देवी सत्यवती ने राजा होने के नाते तुरंत उनसे विवाह करने के लिए राजी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि विवाह के बारे में बात मेरे पिताजी से कीजिए। वैदिक सभ्यता में बहुत ही सुंदर प्रचलन था कि माता पिता में अपने बच्चों की विवाह कहाँ पे करना है उचित वर देकर ऐसा निश्चित करते थे और वो शादियां जीवन भर चलती थी और बच्चे भी बहुत ही प्रसन्न रहते थे। परंतु आज की तारीख में बच्चे हैं वो अपनी मनमानी करते हुए अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं और अपने स्वयं की इच्छा से जब एक दूसरे की तरफ भोग की दृष्टि से आकृष्ट होते हैं और विवाह बंधन में बन जाते हैं, कुछ समय के पश्चात निश्चित रूप से उनके जीवन में कलह उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे वो एक दूसरे को सहन करना प्रारंभ करते हैं। सहन करते करते बात वहां तक पहुंचती है कि वो एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए आज के संतान को ये प्रशिक्षण देना चाहिए कि किस प्रकार जिस व्यक्ति से भी वो शादी करना चाहते हैं उनका प्रस्ताव लेकर अपने माता पिता के पास जाए। उनके माता पिता भली भांति जानते हैं कि उनकी पुत्री के लिए या पुत्र के लिए कौन सा वर योग्य होगा या कौन सी कन्या योग्य होगी। तो यहाँ पे जो राजा शांतनु थे वो निषाद राज के पास यही प्रस्ताव लेकर गए। निषाद राज ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि आगे चलकर आपके जो पुत्र हैं देवव्रत वो राजा बनेंगे और मेरी कन्या के पुत्र तो उनके राजा नहीं बनने वाले वहां के। तो राजा शंतनु वहां से निराश होकर लौट आए, अपने राज्य में रहने लगे, लेकिन उनका जो मन था वो सत्यवती में खो गया था। वो राज्य में अच्छे से राजकार्य नहीं संभाल पा रहे थे, निराश रहने लगे। दिन ब दिन उनकी स्थिति बिगड़ती गई। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने वो स्वयं वहां पर जाकर निषाद राज के समक्ष अपने पिता की शादी के बारे में प्रस्ताव रखा। तब निषाद राज ने देवव्रत से भी वही बात कही जो राजा शंतनु से कही थी। देवव्रत ने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपके आश्वासन देता हूं कि आगे चलकर मैं राजा नहीं बनूंगा, परंतु निषाद राज नहीं माने कि तुम नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारी संतान तो बन सकती है। तब देवव्रत ने अपने पितृ भक्ति का प्रमाण देते हुए ये घोषणा करी
कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करी कि देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा करी और तब से उनका नाम भीष्म पड़ा। और जैसे ही वो देवी सत्यवती को लेकर घर पे लौटे और अपने पिता राजा शंतनु को प्रदान किया, उनके पिता प्रसन्न हो गए, अपने पुत्र पर ऐसे प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान करता हूं कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हें मृत्यु तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ सकेगी। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत सीखने वाली बात है कि जब पिता प्रसन्न होते हैं तब अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उस आशीर्वाद से बच्चों के जीवन में बहुत ही फल प्राप्त होते हैं। राजा शंतनु ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और जीवन निर्वाह करने लगे। और भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि वो जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। पहले थे भीष्म पितामह और विकर्ण कौन था? विकर्ण दुर्योधन का छोटा भाई था। कर्ण के विषय में तो आप सबने सुना होगा। जब भी दानी व्यक्तियों का नाम आता है, कर्ण का नाम सबसे प्रथम लिया जाता है। कर्ण बहुत ही दानवीर के रूप में उनका उल्लेख आता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये शंका रहती है, जिज्ञासा रहती है कि कर्ण इतने बड़े दानी होते हुए, इतने बड़े ज्ञानी होते हुए, इतने महान धनुर्धर होते हुए भी अधर्म की तरफ से क्यों युद्ध लड़े? अधर्मियों के साथ, दुर्योधन जैसे अधर्मी व्यक्ति से क्यों मिले रहे? भक्तों, इसके पीछे एक कहानी है। अगर किसी का जन्म ही रहस्यमय तरीके से हो तो ये मान लेना चाहिए कि उसके जन्म का संबंध पूर्व जन्म से है। कर्ण का जन्म कैसे हुआ? कर्ण का जन्म जैसे ही देवी कुंती ने विवाह से पूर्व ही दुर्वासा मुनि के दिए हुए आशीर्वाद को आजमाने के लिए, उनको परीक्षा लेने के लिए जैसे सूर्य देव का आह्वान किया, सूर्य देव की अंश रूप में कर्ण का जन्म हुआ। तो और आगे चलकर देवी कुंती ने उनका त्याग कर दिया और किसी अन्य व्यक्ति ने उनका पालन पोषण किया। तो कर्ण कौन थे? आइए उसे जानने के लिए हम त्रेता युग में जाते हैं। त्रेता युग में दंभोधव नामक राक्षस ने सूर्य देव की उपासना करी और सूर्य देव की हजारों वर्षों तक उपासना करने के पश्चात सूर्य देव प्रसन्न हो गए। और जैसे ही सूर्य देव उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा कि मांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हैं आप? तब उसने सूर्य देव के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। भक्तों, अमर तो कोई हो ही नहीं सकता और राक्षसों की यह प्रवृत्ति रही है कि वो हमेशा अमर होने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। आज भी जिसके मन में भी इच्छा बनी रहती है कि मैं बहुत लंबे समय तक जीवन जीता रहूं, उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है कि हजारों वर्षों तक भोग करने की जो इच्छा है ना, अगर हम ये जीवन जी भी रहे हैं तो उसमें अगर भगवान की सेवा करने का भाव नहीं है, भगवान के भक्तों की सेवा करने का भाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इंद्रिय तृप्ति करने का भाव है, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और दंभोधव नामक राक्षस की यही प्रवृत्ति थी। लेकिन सूर्य देव ने उनको यह कहकर मना कर दिया कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, आपको अमरत्व का वरदान कैसे दे सकता हूं? तो वो उन्होंने सूर्य देव के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो मुझे ऐसे 1000 कवच प्रदान कीजिए जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अगर उसे कोई तोड़ना है तो उस व्यक्ति को 1000 वर्ष तक तपस्या करनी होगी और 1000 वर्ष तपस्या करने के उपरांत भी अगर वो मेरे इस कवच को तोड़ेगा तो एक कवच तोड़ते ही उसकी मृत्यु हो जाए। सूर्य देव वरदान देना तो नहीं चाहते थे, परंतु तपस्या की और उनके वरदान देने के लिए बाध्य हो गए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। जैसे ही दंभोधव नामक राक्षस को ये वरदान प्राप्त हुआ, उनका नाम दंभोधव से सहस्त्र कवच हो गया और सहस्त्र कवच प्राप्त करके वो समाज में उत्पात मचाने लगा, अनेक प्रकार के लोगों को सताने लगा, तीनों लोकों में घूम घूम कर अनेक देवताओं को सताने लगा। और जैसे पाप का घड़ा भरता है ना, तब उसके पापों को नष्ट करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है।
सारे देवता त्राहिमाम करते करते भगवान श्री विष्णु के शरण में गए। भगवान से निवेदन करने लगे कि भगवान त्राहिमाम हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री विष्णु को सब ज्ञात था। उन्होंने कहा कि उचित समय पर मैं आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा, आप अभी जाइए और अपने धाम में रहिए। भगवान श्री विष्णु से आश्वासन पाकर देवता अपने स्थान पर लौट आए। आगे चलकर राजा दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म के साथ किया और उस मूर्ति के गर्भ से भगवान श्री विष्णु ने नर नारायण के रूप में जन्म लिया। ऐसा वर्णन आता है कि नर नारायण जीव तो दो थे, लेकिन उनके दोनों के अंदर आत्मा एक ही थी। बहुत ही सुंदर और दिव्य बालक हुए। जैसे थोड़े बड़े हुए, जो नारायण थे वो तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए, गुफा में चले गए, और जो नर थे उन्होंने उस सहस्त्र कवच नामक राक्षस को, जो दंभोदर नामक राक्षस था, उसको ललकारते हुए युद्ध की चुनौती देने लगे। जो दंभोदर आज तक बिना किसी लगाम के लोगों पर अत्याचार करते घूम रहा था, अपने समक्ष ऐसे नन्हे से शिशु को देखकर हंसने लगे, व्यंग्यात्मक तरीके से कहने लगे, अरे बालक तुम कौन हो? जब बड़े बड़े देवता मेरे समक्ष नहीं टिक पाते तो तुम कौन से खेत की मूली हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्यों अपने मृत्यु को बुलावा देने के लिए यहाँ पे आए हो? तब नरदेव ने कहा कि मेरा भाई है, वो तपस्या करने के लिए गया है और मैं तुमसे युद्ध करने के लिए ललकार रहा हूं। उन्होंने 1000 वर्ष तक उनके साथ युद्ध किया और 1000 वर्ष के उपरांत उधर नारायण देव तपस्या कर रहे थे और नर उनसे युद्ध कर रहे थे। जैसे ही 1000 वर्ष तपस्या के पूर्ण हुए, तुरंत उसका जो एक कवच था वो टूट गया। एक कवच टूटते ही जो नर थे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि सूर्यदेव ने ऐसा वरदान दिया था। और नर को वहां पे मरा पड़ा देखकर जो दंभोदर राक्षस था और प्रसन्न हो गया, खिलखिलाकर हंसने लगा, बोले मुझे मारने के लिए आए थे। इतने में तो नारायण देव दूर से आते हुए प्रतीत हुए। दंभोदर राक्षस देखकर असंभित रह गया कि अभी भी तो मैंने इसको मारा था, पुनः कहां से आ गया? क्योंकि दो शरीर एक ही आत्मा थे, एक जैसे दिखते थे। नारायण देव ने अपना संपूर्ण परिचय देते हुए कहा कि हम एक नहीं दो भाई हैं। तो नारायण देव नर के पास आए और अपनी तपस्या के बल पर उनको पुनः जीवित कर दिया। तब दंभोदर राक्षस ने जिज्ञासा करी कि तुमने उसे जीवित कैसे किया? तब उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करके महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त किया और उस मंत्र से उनको पुनः जीवित किया। पुनः जीवित करने के उपरांत नारायण देव उनसे युद्ध करने लगे और नर देव है वो तपस्या करने के लिए चले गए। और 1000 वर्ष नर ने तपस्या करी, नारायण देव ने उनका दूसरा कवच तोड़ दिया। दूसरा कवच तोड़ते ही नारायण देव की मृत्यु हो गई। पुनः नर देव आए, उन्होंने उनको जीवित किया। इस प्रकार एक दूसरे का शस्त्र, उनका जो कवच था वो टूटते गया। इस प्रकार 999 कवच तोड़ दिए। अंत में जब दंभोदर राक्षस था, उनको अपनी मृत्यु समक्ष दिखने लगी। काल के रूप में अपने समक्ष नारायण देव को देखकर वो भयभीत हो गया, वहां से युद्ध से पलायन करके भागने लगा। भागे भागे सूर्य देव के शरण में जा पहुंचा। सूर्य देव के समक्ष जाकर सूर्य देव से याचना करने लगा, निवेदन करने लगा, हे सूर्य देव मेरी रक्षा करो। आपने जो मुझे वरदान दिए थे ना, उन वरदानों को नर नारायण देव ने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। अभी आखिरी कवच मेरे पास बचा है, उसको आप बचाकर मेरी जीवन की रक्षा कीजिए। इतने में नर नारायण देव भी पीछा करते करते वहां पर सूर्य लोक में पहुंच गए। नर नारायण देव ने अनेक प्रकार से सूर्य को समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार इन्होंने संपूर्ण विश्व में अनेक प्रकार से उत्पात मचा रखा है, इन्हें तुम संरक्षण मत प्रदान करो। परंतु सूर्य देव ये कहकर नकारते रहे कि ये मेरी शरण में आया है, मैं इसको किस प्रकार मना कर सकता हूं। अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी सूर्य देव नहीं माने। तब नर नारायण देव क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि जिस प्रकार इस राक्षस का तुम संरक्षण दे रहे हो, राक्षस का बचाव कर रहे हो, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं कि अगले बार इसके साथ तुम्हें भी
नारकीय जीवन जीना पड़ेगा, इसी के समान तुम्हें भी दंड मिलेगा। और भक्तों, हुआ यूं ही, त्रेता युग तो बीत गया, आया द्वापर युग। द्वापर युग ने हमने बताया कि देवी कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि पूर्व काल में जो देवी देवता है वो इस धरती पर ही निवास करते थे, इस धरती पर आया जाया करते थे। जब भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, देवी देवता यहाँ पर आने के लिए बाध्य हो जाते थे। और ऐसे मंत्र थे कि जिस भी देवी देवता का उच्चारण करो वो तुरंत वहां पे आकर हाजिर हो जाते थे। तो वहां पर आकर देवी कुंती को आश्वासन दिया और उनको एक दिव्य बालक प्रदान किया। उनका नाम पड़ा कर्ण। भक्तों, जिस प्रकार नर नारायण देव दो शरीर में एक आत्मा थे, यहाँ पर एक ही शरीर में सूर्य देव का अंश और दंभोदर राक्षस का पूर्ण शरीर, दोनों एक ही शरीर में उत्पन्न हुए। सूर्य देव का अंदर अंश होने के कारण कर्ण था वो बहुत दानी था, बहुत ही ज्ञानी था, बहुत ही बड़ा शूरवीर था। परंतु दंभोदर नामक राक्षस का अंश होने के कारण उन्होंने असत्य का साथ दिया, दुर्योधन जैसे पापी व्यक्ति का साथ दिया। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के रूप में वहां पे आए। भगवान श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन है वो नर। और हमने अनेक बार पढ़ा है और कि किस प्रकार युद्ध होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कहकर कर्ण के पास भिक्षा के रूप में मांग कर उसका जो कवच था ना और कुंडल थे वो मांग लिए। क्यों? क्योंकि अगर भिक्षा के रूप में नहीं मांगते और अर्जुन अगर उस कवच को तोड़ता तो अर्जुन की कवच तोड़ते ही मृत्यु हो जाती। और कर्ण था वो इतना दानी था कि जिस उनके सामने कोई भी जाकर अगर भिक्षा मांगेगा तो वो मना नहीं कर सकता। हालांकि सूर्यदेव ने उनको आगाह किया था कि इंद्रदेव स्वयं तुम्हारे पास भिक्षुक बनकर तुम्हारे सामने मांगने के लिए आएंगे, तुम देने से इनकार कर देना। परंतु कर्ण बोला कि अगर मैं देने से इनकार कर दूंगा तो मेरी दानी प्रवृत्ति के ऊपर दाग लग जाएगा। इस प्रकार उन्होंने इंद्रदेव को वो कवच प्रदान कर दिया। और आगे चलकर किस प्रकार कर्ण का जीवन का अंत हुआ, तो यह है कर्ण का संपूर्ण जीवन। तो कर्ण कितने महान दानी थे, उसके पीछे एक और रहस्य है कि वो उनके शरीर में एक बड़ा राक्षस भी था, जिसने द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय उस दुर्योधन का समर्थन किया था। अरे भक्तों, ऐसी अमानवीय घटना का समर्थन तो भला एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति ही कर सकता है। तो कर्ण को दानी मानने के साथ साथ हमें भी ये भी समझना होगा कि सूर्य देव का अंश होने के नाते वो दानी थे, शक्तिशाली थे, परंतु दंभोदर नामक राक्षस का अंश होने के कारण उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां थी जो कि असत्य का साथ देने के लिए उन्हें मजबूर कर रही थी। और है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का क्या जीवन है? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिसके विषय में हमने गत सत्र में पढ़ा था कि किस प्रकार अश्वत्थामा है वो द्रोणाचार्य के एकमात्र पुत्र थे, जिनसे द्रोणाचार्य को अत्यंत प्रेम थी, अत्यंत आसक्ति थी। और अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा कैसे पड़ा? शास्त्रों में वर्णन आता है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनके जन्म के समय उनके मुख से अश्व की ध्वनि का उच्चारण हुआ, आकाशवाणी हुई कि इसका नाम अश्वत्थामा होगा। और आगे चल अभी तक ऐसा मानना है कि अश्वत्थामा अमर है, इस धरती पर अभी भी जीवित है। अगला श्लोक है, अन्य स बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। यहाँ पे दुर्योधन अप्रोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से युद्ध करने वाले उनके योद्धा मरने ही वाले हैं, क्योंकि दुर्योधन की जो मानसिकता है वो सिद्धांत मानसिकता हमें दर्शा रही है कि किस प्रकार वो युद्ध में पराजित होने की ही बात कर रहे हैं, कि अनेक ऐसे योद्धा हैं जो मेरी तरफ से प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हैं। यानी कि वो एक तरीके से देखा जाए तो दुर्योधन को विश्वास हो गया है कि उनकी मृत्यु निश्चित होने वाली है।
दुर्योधन इतना स्वार्थी था कि उनको इतनी भी दया नहीं आ रही थी कि ये सब उसके लिए मरने वाले हैं, फिर भी युद्ध करना चाह रहा था। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है ना, तब उसके अंदर से जरा सी भी दया नहीं रह जाती। अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि किसी की जान तक लेने के लिए उतारू हो जाता है। और आज हम भौतिक जगत में देख भी रहे हैं कि किस प्रकार जब व्यक्ति के सर पर ऐसे स्वार्थता छा जाती है ना, तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी घृणित कार्य करने से पीछे नहीं हटता है। बड़े बड़े सम्माननीय व्यक्ति भी ऐसे घृणित कार्य करते हैं। यहां तक कि राजनीति में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पद पर उपस्थित नेतागण वैसे गरीब लोगों के जो धन है ना, उसको भी हड़प लेते हैं। एक बार देखा कि लंगड़े व्यक्तियों की जो साइकिल आपूर्ति के लिए आवेदन हुआ था ना, उस धन को भी उसने हड़प लिया। अरे उनके पास धन की क्या कमी थी? क्या उनको पेट भरने के लिए भोजन नहीं प्राप्त हो रहा था? जो गरीब व्यक्तियों के आपूर्ति के लिए साइकिल गवर्नमेंट ने दी थी, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। इस बात को यहाँ पे इसलिए समझाया जा रहा है कि जब व्यक्ति के सर पर स्वार्थ आ जाता है, तो ये दुर्योधन की बात नहीं है। हम भी अगर हमारे जीवन में जब हमारे मन में ऐसा स्वार्थ आने लगे ना कि, और आजकल तो ऐसे कहा भी जाता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कि हमारा काम बनता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है हमको। ये मानसिकता बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है। ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं वो समाज का हित नहीं कर सकते। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति बहुत ही भयंकर स्थिति को, परिणाम को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन है वो इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने तरफ से मरने वाले योद्धाओं की जरा सी भी उसको चिंता नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि वे सब योद्धा अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण युद्ध में निश्चित रूप से मारे जाएंगे। भक्तों, दूसरे अलग अलग तरीके से आचार्य गण है वो अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि किस बात को किस तरीके से समझा जाए। यूं भी समझा जा सकता है कि जो दुर्योधन की दल से युद्ध कर रहे थे, वो योद्धा ऐसे अधर्मी व्यक्ति का साथ देने के कारण निश्चित रूप से उनकी मृत्यु होना निश्चित है। तो हमें भी इस यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत सीखने को मिल रहा है कि हमें अपना मित्र है उनको जांच परख कर ही मित्र बनाना चाहिए। हम अपने जीवन में किसको हमारा साथी बनाते हैं, उसके ऊपर हमारे आगे का जीवन की दिशा और दशा निर्भर करती है। अगर हमने बिना कुछ सोचे समझे, उतावले में आकर, भावुकता में आकर ऐसे व्यक्ति को अपना साथी बना दिया जो पहले से ही अत्याचार में, पूर्ण रूप से अधर्म में डूबा हुआ है, तो वो हमें भी ले डूबेगा। और इसका प्रमाण मिलता है श्री महाभारत में भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति, द्रोणाचार्य जैसे महान व्यक्ति, कृपाचार्य जैसे महान व्यक्ति दुर्योधन का नमक खाने के कारण, दुर्योधन के साथ रहने के कारण, दुर्योधन का साथ देने के लिए विवश हो गए। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्म का रास्ता अपना रहा है, दुर्योधन है वो पूर्ण रूप से अधर्म के साथ है, फिर भी इतने बड़े तत्ववेदी, इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया और अपने प्राणों की आहुति दी। अक्सर लोग कहा करते हैं ना, जीवन में एक ऐसा मित्र बनाइए जो श्री कृष्ण जैसा हो, जो जीवन में हर पल पर हमें हमारा साथ दे, हमें विजय के दरवाजे तक पहुंचा सके। और एक मित्र ऐसा भी बनाइए जिसे ये मालूम हो कि आपकी मृत्यु निश्चित है, आपकी हार निश्चित है, फिर भी वो आपके साथ डटा रहे। वो है कर्ण जैसा। भक्तों, जब आपको मालूम है कि उस व्यक्ति की पराजय निश्चित है, वो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, तो वो व्यक्ति बड़ा नहीं है जो आपका साथ दे, वो व्यक्ति आपका अच्छा मित्र है जो आपको सलाह दे कि ये रास्ता गलत है, उसको छोड़ दीजिए और सत्य के रास्ते पर आ जाइए। वो व्यक्ति सच्चा मित्र है। जब ये जानते हुए कि ये रास्ता गलत है, फिर भी आपका समर्थन कर रहा है, यानी कि आपको गलत रास्ते पर वो धकेल रहा है, वो आपका मित्र नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहां पे कर्ण ने भी वही कार्य किया। दुर्योधन को जानते हुए कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है, फिर भी उसका साथ दिया। उसके एकमात्र कारण था उसके अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति थी, उसके कारण। तो इस प्रकार आज हमने श्लोक क्रमांक 8 और 9 का अध्ययन किया। अगले सत्र में हम आपके साथ श्लोक क्रमांक 10 के ऊपर चर्चा करेंगे।
इस सत्र में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।